नमस्ते बच्चों। आज हम रंग जाति एक ऋतु कविता का अध्ययन करेंगे। आइए कविता शुरू करने से पहले इस कविता का मूल भाव जानें। कविता में कवि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए संदेश देना चाहते हैं कि परिश्रम और तपस्या का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें मन में एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और विघ्न बाधाओं का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए लगन और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कष्ट सहकर की गई साधना का परिणाम ये सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित फूल हैं। इन्होंने धूप, बरसात, जाड़ा और पाला सब पांव पर खड़े होकर सहे हैं, जो बसंत ऋतु का श्रृंगार है। यदि हम भी परिश्रम और साधना के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा और हमारा यश फूलों की सुगंध की तरह फैल जाएगा। आइए कविता की ओर चलते हैं। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देख जी तृप्त हो गया। नथुनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी। आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वाह, धन्य है वसंत ऋतु। लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूं। धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है, हमने। यहाँ कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में रंग बिरंगे मुस्कुराते खिलखिलाते फूलों को क्यारी में खिला देख मन प्रसन्न हो उठा है और मन प्राण उनकी सुगंध से भर गए। अचानक मुंह से निकला, यह वसंत ऋतु धन्य है। लेकिन क्यारी में छिपे एक नन्हे फूल की आवाज सुन कवि वहीं ठिठक गए। फूल ने उन्हें एक सच्चाई से परिचित कराते हुए कहा कि इसका श्रेय वसंत ऋतु को नहीं, खिले हुए फूलों को जाता है। आगे देखते हैं। यानी मैंने मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल सूरज को तपा है, पूरी आयु एक पांव पर। तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को भी देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई है। उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। अर्थात उस एक फूल और उसके जैसे अनेक साथियों ने अपनी अपनी जगह खड़े रहकर प्रकृति के सभी कष्ट सहे। धूप, बरसात, सर्दी और पाला झेलकर उन्होंने इस जग को महकाया और सजाया। वसंत ऋतु को सारा श्रेय देने से पहले क्या कवि उन फूलों के परिश्रम और जीने की इच्छा को देख पाए, जिसके बल पर उन्होंने मिट्टी के अंधेरे संसार को फोड़कर सूरज का सामना किया। फूल कहता है कि यदि कवि इस रहस्य को जान पाते तो वे भी इस संसार को अपने कार्यों की खुशबू से महका देते। आइए इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तरों को देखें। पहला प्रश्न, फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ? उत्तर, फूल को देखकर कवि का मन संतोष से भर गया। दूसरा प्रश्न, कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना? कवि ने वसंत ऋतु को धन्य माना क्योंकि उसके अनुसार
फूलों को खिलाने और महकाने का श्रेय वसंत ऋतु को नहीं, वसंत ऋतु को ही जाता है। तीसरा प्रश्न, नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा? उत्तर, नन्हे फूल ने कवि से कहा कि सुनो, एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूं। धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है, पर उसकी धन्यता, उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है, हमने। चौथा प्रश्न, लौ तथा अंधेरा किसके प्रतीक हैं? लौ जीने की तीव्र इच्छा और अंधेरा जीवन के विपरीत परिस्थितियों के प्रतीक हैं। अब कुछ लिखित प्रश्न देखते हैं। खींच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, फूलों से उठी सुगंध कवि के नथुनों से होती हुई भीतर मन तक फैल गई। ऐसा लगा जैसे यह सुगंध किसी रेखा के सहारे मन में उतर गई हो। दूसरा प्रश्न, फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा? उत्तर, चारों ओर विविध रंगों के फूलों को देखकर कवि ने अनुभव किया कि जिस तरह बरसात में अनगिनत बूंदें मिलकर बरसती है, उसी प्रकार अनेक फूलों ने मिलकर धरती पर रंग ही रंग बिखेर दिए हैं। तीसरा प्रश्न, फूल ने अपनी किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया? उत्तर, फूल ने सूरज की तेज किरणों की गर्मी अपने कोमल डंठल पर खड़े होकर सहन की है। यह उसकी मेहनत ही तो है कि केवल एक कोमल तंतु के बल पर वह खिलने के लिए खड़ा रहा। चौथा प्रश्न, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर का भावार्थ क्या है? उत्तर, फूल ने अथक परिश्रम किया, मिट्टी के अंधेरे को फोड़कर बाहर निकला, धूप का ताप सहा, बरसात में वर्षा की मार सही, जाड़े में कांपा और आकाश से गिरते पाले ओस में भी साहस पूर्वक खड़ा रहा। पांचवा प्रश्न, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा? उत्तर, फूल ने कवि को अथक परिश्रम करने और जीने की तीव्र इच्छा का मूल मंत्र दिया और सच्चाई से परिचित करवाया। यही मूल मंत्र अपनाकर कवि भी इस संसार की एक ऋतु को रंग सकता है और अपने कार्यों से आसपास के वातावरण को सुंदर बना सकता है। छठा प्रश्न, इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता के द्वारा कवि संदेश देना चाहते हैं कि मन में एक उद्देश्य निर्धारित कर विघ्न बाधाओं का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए लगन और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तभी हम यश और प्रशंसा के अधिकारी बन सकते हैं। आइए एक प्रश्न सोचकर लिखते हैं। यहाँ पर क्या आप इससे सहमत हैं कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है? हाँ, जी हाँ, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर सवेर इसका फल अवश्य मिलता है। कभी कभी तत्काल फल न मिलने से मनुष्य निराश हो जाता है और परिश्रम करना छोड़ देता है। यह उचित नहीं है। लगन और ईमानदारी से किया गया परिश्रम यदि तत्काल फल न भी दे तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि परिश्रम व्यर्थ हुआ। कभी कभी वही परिश्रम अनुभव के रूप में तो कभी बेहतर कार्य करने के सबक के रूप में ही सही पर काम अवश्य आता है। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। अब इस कविता के कुछ अभ्यास को विद्यार्थी स्वयं देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।